हेलो देवांश। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? जस्ट अ मिनट सर। आयुषी, सर लिमिटेशन ऑफ बाउस मॉडल उसके पास। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दिया था ना आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ देवांश, यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ठीक हो गया था। सर नो आइडिया। हाइजन, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल, नो सर। इसी चैट बॉक्स में बता दीजिए आप। आरुषि, यस सर। लास्ट क्लास में आप लोग ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंप्लीट कर लिया था। सर आपने बस वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था। तो डी ब्रॉगली उससे पहले पढ़ाया था मैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। याद आया? एच अपॉन बी। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। तो देखिए आज अपने पास जो है क्वांटम नंबर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वांटम नंबर की जो बात होती है, ये क्वांटम नंबर बेसिकली आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये कह लीजिए कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हम लोग किस शहर में रह रहे हैं, किस बिल्डिंग नंबर में रह रहे हैं, किस फ्लैट में है, फिर उसमें कितने रूम वगैरह हैं, इन सब के बारे में सब कुछ ये क्वांटम नंबर देता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स या 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर कह लीजिए, समझने के लिए टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर को मैं थोड़े टाइम बाद क्यू और एन से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर दूसरा आ जाएगा आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो होगा आपके पास वो हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो है वो हो जाएगा आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए एक चीज इसके साथ ये भी लिखते जाइएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को मैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक चीज इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस पे, और ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी पोर्शन है ये, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है इसमें। सर क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर से बेसिकली हमें देखिए, क्वांटम नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए हमारे लिए बेस्ट ये क्वांटम नंबर का मतलब ये हो जाता है कि कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, हमें क्वांटम नंबर हमारे लिए वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ओरिएंटेशन में है, किस ऑर्बिटल में। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे क्वांटम नंबर कह लेंगे। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली हमारे लिए यही है कि टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी विल डिस्कस क्वांटम नंबर।
ओके सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं। अब देखिए एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे आता है अपने पास सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जब बात होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता क्या है अपने को। एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। जी आयुषी, तो देखिए यहाँ पे अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। एम आई ऑडिबल? यस सर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दिया किसने, तो इन्होंने गिवन बाय बोर। ठीक है, गिवन बाय बोर। और एग्जैक्टली इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले इट रिप्रेजेंट्स, थोड़ा सा नीचे हो गया, एक मिनट रुक जाइए। इट रिप्रेजेंट्स शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर का है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स शेल या फिर नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, या फिर इट गिव्स एनर्जी। ठीक है, कि किस शेल में कितना एनर्जी होगा, ये इसी सबसे बात पता चलता है। और एन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 से शुरू होता है, या फिर नेचुरल नंबर कह सकती हैं। और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी पता है हमें कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाएंगे, जो रेडियस ऑफ एटम होगा वो भी इंक्रीज करेगा और एनर्जी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे रेडियस में क्या हो जाता है, फर्स्ट शेल में जो रेडियस होगा वो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस हिसाब से 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल का। वैसे ही धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे एन का वैल्यू, रेडियस भी इंक्रीज करेगा और एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? यस सर। कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलता है, हमें एन से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी लिख सकती हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, याद करने के लिए। अगर जेड पता है और नंबर ऑफ शेल पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ई एन इज इक्वल टू -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए जरा जल्दी। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है R1 लेस देन R2 लेस देन R3, ठीक है, डैश डैश डैश। और E1 को भी ऐसे लिखा रहता है E1 लेस देन E2 लेस देन E3 डैश 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 इंफिनिटी तक। लेकिन जब वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ऐसे डैश 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 चला जाता है। ठीक है, क्योंकि Vn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं। अब n का वैल्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी कि नहीं। यस सर। तो ये सारी चीजें अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। देवांश, यस सर। आशीष, हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। आशीष, हो जाएगा तो बताइएगा, स्लाइड चेंज करूंगा। हो गया यस सर। सर जी। ये सर। स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने पास आएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का 3-4 नाम होता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, एक इसका और नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये सारे चारों के चारों एक ही क्वांटम नंबर होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिया किसने। ठीक है, तो गिवन बाय एक साइंटिस्ट है, उनका नाम सोमरफेल्ड, गिवन बाय सोमरफेल्ड। ठीक है, उसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या देता है, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है, ये जो होता है आपका, इट रिप्रेजेंट सबशेल, इट रिप्रेजेंट्स या फिर गिव्स सबशेल, इट रिप्रेजेंट सबशेल एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू देखिए, एल, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। एल का मतलब क्या हो गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। एन पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है बेसिकली वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है कि एल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है और n-1 तक रहता है। मतलब अगर आपको n का वैल्यू गिवन है तो आप l का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब सपोज n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, l का जो वैल्यू होगा वो 0,1 होगा। क्या होगा, 0,1 होगा। ठीक है, इन केस अगर एल का एन का वैल्यू 4 हो गया तो एल का वैल्यू बताइए, आशीष, आराध्या, एल का वैल्यू क्या क्या होगा। सर 0 1 2 3। 0 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली देखिए एन जो होता है वो शेल देता है, एन जो होता है वो क्या देता है, शेल देता है। और जो एल होता है जो कि एन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये एल जो होता है वो सब शेल देता है। क्या देता है, सब शेल। ठीक है, इस यस सर।
नहीं, ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। Done, sir. Said है। हेलो आरुषि, ये आप लोगों ने लिख लिया था जो मैं लिख पाया था? Yes, sir. तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या मिलता है कि n इज इक्वल टू, अगर 4 होगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, तो l का वैल्यू जैसे देवांश आपने बताया था l इज इक्वल टू 0 भी होगा, l इज इक्वल टू 1 भी होगा, l इज इक्वल टू 2 भी होगा और l इज इक्वल टू 3 भी होगा। तो जब भी l इज इक्वल टू आपका 0 होता है, इसका मतलब s सबशेल होता है। क्या होता है? s सबशेल। ठीक है। l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है आपका p सबशेल। क्या हो जाता है? p सबशेल। l इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है आपके पास d सबशेल, और l इज इक्वल टू 3 का मतलब हो जाता है आपका f सबशेल। क्या होता है? f सबशेल। अब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। जो s सबशेल होता है आपका, वो होता है स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप होता है। p जो होता है आपका, वो डम्बल शेप का होता है। डम्बल शेप का होता है। ये जो d होता है आपका, वो हो जाता है आपका डबल डम्बल शेप का होता है। डबल डम्बल शेप का हो जाता है। और जो f होता है आपका, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स शेप। आशीष कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। l इज इक्वल टू 0 पे s सबशेल, l इज इक्वल टू 1 पे p सबशेल। SPDF याद रहेगा। l इज इक्वल टू 0 से शुरू करिएगा, s 1p 2d 3f। क्लियर है? Yes, sir. ये हो जाए तो बताइएगा देवांश। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात होती है। किसकी बात होती है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल। सर आप प्लीज एक बार दोबारा क्वेश्चन में दिखाई चाहूंगी। जी क्या कह रही हैं आयुषी? आरुषि? आरुष सर having a little network problem. आगे बढ़ाऊं? अब देखिए यहाँ पे बात आती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें लिखते हैं हम लोग h/2 पाई, ठीक है, अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। तो अगर हमें l का वैल्यू पता हो तो h/2 पाई के टर्म में ये लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला से आंसर ला सकते हैं। और कभी कभी ये h बार अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 भी होता है, क्योंकि h बार जो होता है वो h बार इज इक्वल टू h/2 पाई अंडरस्टूड होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एक सवाल दूंगा मैं, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन, या p ऑर्बिटल या p इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं, p इलेक्ट्रॉन एंड s इलेक्ट्रॉन।
तो पी और एस के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको, बताइए क्या होगा। So what is H in the formula? एच का वैल्यू नहीं रखना है, इसी के टर्म में लिखना है। वैसे एच जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, या फिर 10⁻⁻27 अर्थ सेकेंड होता है, अर्थ सेकेंड होता है। ठीक है, सर यस सर हाँ बोलिए आरुषि। आंसर आ गया। पी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है आप लोगों को। Sir, H root 2 upon 2 pi. एच रूट 2/2 पाई। और किसी का आंसर आया? एस इलेक्ट्रॉन का बताइए। एस ऑर्बिटल बात सेम ही है। Sir, H upon सर H में तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0। किसका? ओके ओके, टेक योर टाइम। आराध्या यस सर, H तो 0 हो जाएगा। एच एच कैसे जीरो होगा? एच का वैल्यू तो सेम रहेगा सर ऊपर। S इलेक्ट्रॉन, सर L तो 0 होगा तो हाँ अंडर रूट 0 एग्जैक्टली 0 एग्जैक्टली। और फिर से मल्टीप्लाई ऑर्बिटल करेंगे तो देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो पी इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल मैंने सेम बोला। पी सबशेल के लिए, ठीक है, यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है? पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे h/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल के जगह क्या लिखेंगे? 1 रखेंगे। 1 इंटू 1+1, तो ये क्या बन जाएगा आपका? √2 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? h/2 पाई। वहीं पे एस सबशेल या एस इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो एल का वैल्यू कितना है? 0 है। तो यहाँ पे सीधे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? सबको समझ आया? Yes. चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम यहाँ पे सिंबल लिख देते हैं m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है आपके पास n। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ये किसने दिया था। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाएगा आपके पास गिवन बाय लिंडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि ये लिंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल या फिर ओरिएंटेशन देते हैं, या फिर आपके ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्बिटल होता क्या है अभी आपको पता चल जाएगा बेसिकली। सबसे पहले एक चीज और कि यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग, इसको थोड़ी देर रुक दीजिए अभी, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2l+1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या आएगा? 2 × 2l+1
तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 12 प्लस 1 होता है। ये फॉर्मूला किसी ने देखा है 2 इंटू 12 प्लस 1 या 12 प्लस 2? हेलो देवांश, आयुषी, आरुषि। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, जैसे आपको सबशेल के बारे में गिवन है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थोड़ा सा जोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना ताकि प्रैक्टिस हो। फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। फिर आ जाएगा आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। कैलकुलेट करके बताइए। और फिर आ सर जाएगा एस में जी हाँ बोलिए। सर एस में 2 वेरी गुड। सर पी में 6 2 6 सर 10 डी में वहां पे पता है क्या हुआ? सर 14 एफ में पानी भी दे देना एक गिलास में। सबका आ गया ये 2 6 10 14? Yes, sir. Yes. तो बहुत आसान है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, कि किस ओरिएंटेशन में होगा, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सब चीजों के बारे में आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल। जैसे एल एन पे डिपेंड करता है, वैसे ही एम जो होता है वो एल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो बेसिकली वैल्यू ऑफ एम जो होता है वो होता है आपका -L2 + L होता है। कहां से कहां तक होता है? -L2 + L होता है। क्लियर है? Yes. इससे लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए? Yes, sir. चलिए, जैसे जस्ट सपोज n = 4 अगर लिख रहा हूं तो l = क्या होगा? 0। l = 1 भी हो सकता है, l = 2 भी हो सकता है, l = 3 भी हो सकता है। क्या l = 4 हो सकता है? हाँ या ना जवाब दीजिए सीधे। सॉरी सर प्लीज बताइए अगर n का वैल्यू 4 दे रखा हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 5 वैल्यू लिख दिया। l = 0, l = 1, l = 3, l = 3, l = 2, l = 3, l = 4 हो सकता है क्या? नो सर No, sir. नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि l जो होना चाहिए वो n से कम होना चाहिए, 0 से शुरू होना चाहिए और n से कम होना चाहिए। तो इसे हटा देते हैं। अब देखिए m की बात करेंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो एक चीज हमेशा मतलब याद कर लीजिए, l = 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, इसका मतलब d, इसका मतलब f। अब देखिए बात करते हैं हम इसकी। l = 0 का मतलब m का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -0, 0 और +0, यही होना चाहिए ना, -L2 + L। बात तो यही बोला था ना, वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m क्या होता है? -L2 + L। तो इसका मतलब m का वैल्यू -0, 0 + 0 होना चाहिए ना। हाँ या ना Yes, बोलिए। sir. लेकिन यहाँ पे 0 -0 +0 कुछ मतलब नहीं देता, मतलब बस 0, -0 का मतलब 0 ही होता है, +0 का Yes, मतलब भी sir. 0। तो मतलब एक 0 आएगा, बस ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। l = 1 है, इसका मतलब m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? -1, 0 और +1।
यही आएगा ना। Yes, sir. Yes. sir. और यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 का मतलब M का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 आएगा। Yes, sir. आएगा ना। और सिमिलरली L का वैल्यू 3 का मतलब M इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब आएगा। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे M जो S सबशेल होता है बेसिकली आपका सबशेल होता है, उसमें एक ही बॉक्स आता है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी एक होता है। यहाँ पे 3 बॉक्स आता है, तीन नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 बॉक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 बॉक्स आता है आपके पास। और यहाँ पे कितने हैं, 7 है, तो कितने बॉक्स आ जाएंगे, Sir, 7. 7 बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपने एस में कितने इलेक्ट्रॉन निकाला था, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। पी में कितना निकाला था आपने, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाला था, तो 2 2 जाएगा इसमें। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाला था, 5 बॉक्सेज है, मैक्सिमम इतना जा सकता है, और 14 इलेक्ट्रॉन्स निकाला था इसमें। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं, Yes, sir. ये सब sir. एक दूसरे से रिलेटेड है, चले जा रहे हैं, ठीक है। हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. Sir. हो गया, Yes, sir. Done. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाता है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल की। तो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाता है अपने पास क्या कहा जाता है, जैसे पी मैंने बोला डंबल शेप का होता है, तो उसी का बस शेप बनाएंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा ये लाइन इसमें सीधा नहीं कुछ पता। इसमें देखिए डंबल शेप का होता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है, एक मिनट, जो ये एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक्स वाई जेड है अपना, ठीक है। हमने क्या किसको लिया है वो देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें जो होगा आपके पास इस एक्सिस पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे पी एक्स, क्या क्या लेते हैं, पी एक्स क्या लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए एक और बनाएंगे, Yes, sir. अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही चीज है कि यहाँ पे मैंने इसको ले लिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पी वाई कहेंगे, जिस एक्सिस पे रहता है ना बेसिकली डंबल, उसी की बात करते हैं, वो Yes, उससे sir. वही पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली फिर से हम एक लाइन खींच देते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, ये रहा एक, ये रहा एक, यहाँ से ऐसे कर दिया,
अब हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये z है, ये x है, ये y है। अब यहाँ पे pz बनने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो वैल्यू आ रहा था, ठीक है, जैसे सपोज l इज इक्वल टू 1 है, तो m का जो वैल्यू आ रहा था -1, 0 और 1, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इजीली। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। समझ रहे हैं आप लोग, -1 0 +1। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ऐसे px py pz। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं px pz लिख लीजिए और py। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इससे लिख लीजिए आप लोग, हो जाए तो बताइए। Sir, done. डन, वेरी गुड। चलिए, अब हम यहाँ पे डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। एक्चुअल में हम पी ऑर्बिटल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सीधा सीधा लाइन खींचते हैं। पी में कितने, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? बताइए आप लोग, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए, इससे मैंने एक्स ले लिया और इधर मैंने वाई ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे जाएगा आपका, ये ऐसे जाएगा, सिंपल। एक डबल डंबल दिख गया, एक डंबल नहीं डबल डंबल दिख गया। ये आपका होगा डी एक्स वाई। जेड को रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है, अच्छे से डायग्राम नहीं दिखता। ठीक है, तो इसलिए नहीं किया। अब देखिए फिर से Yes, मैंने sir. लिया एक, सीधे सीधे एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, इसको z ले लिया मैंने और इसको y ले लिया, तो ये डी वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, समझते Yes, हुए sir. चलिएगा, डी वाई जेड। ठीक है, सिंपल। अब फिर से हमने ले लिया एक डी एक्स जेड लेना है, तो आपको पता है मैंने बोल दिया आपसे डी एक्स जेड लेना है, तो एक एक्स एक्सिस लूंगा और दूसरा वाला क्या ले लूंगा, Z. ये x ले लिया तो ये z ले लूंगा। ठीक है, z ले लूंगा, तो ये बनेगा dxz। जैसे px py बन रहा था, ये डबल डंबल शेप है तो दोनों पे ही जाएगा, तो यहाँ बना लेगा ये dxz बना लेगा। ठीक है, सिंपल। फिर से अब लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए dxy dyz dxz हो गया। अब यहाँ पे जो आता है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा, ये एकदम ही डिफरेंट आएगा तीनों से। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल का नाम होता है उसका होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आता है और यहाँ पे वाई एक्सिस आता है, और इस एक्स एक्सिस पे एक डंबल होता है और एक वाई एक्सिस पे डंबल होता है, डबल डंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, इसका नाम भी देखिए एकदम ही डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए, इसका होता है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक और लाइन खींचते हैं हम लोग, ये एक्स, इसको हमने वाई मान लिया। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हमने वाई मान लिया, तो एक्स एक्सिस को हम सबसे पहले देखिए ये बनता कैसे। ये कुछ इस टाइप का बनता है और इधर इस टाइप का बनता है, और इसमें एक रिंग टाइप होता है, ये होता है डीजेड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी एक एक्स एक्सिस वाला जो होता है यहाँ से यहाँ होता है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ होता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है एक्चुअल में। ये थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया, इसको स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ मैं, वेट अ Yes, मिनट, sir. इसको सीधे पार ही कर देते ऐसे। ठीक है, समझ में आया? तो ये डी जेड Yes. स्क्वायर हो जाता है, जो पूरा का पूरा जेड स्क्वायर पे होता है, जेड पे होता है। Okay. तो इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके।
हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को नोडल प्लेन के बारे में, नोडल प्लेन होता है वो मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। तो नाम एकदम ही क्लियर है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग खुद ही। डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में हो तो डी एक्स जेड वगैरह, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो आप लोगों ने लिख के हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. चलिए स्लाइड चेंज करो, देवांश, आशीष। Sir, just a minute. ओके, Done, sir. डन, वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि L इज इक्वल टू 0 पे एक का ये आ रहा है, ऐसे लिख दिया। L इज इक्वल टू 1 पे आपको मैंने यहाँ भी समझाया था कि ये -1 0 1, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास L इज इक्वल टू 2 पे m का जो वैल्यू होगा क्या क्या होगा, -2 -1 0 1 2। बेसिकली कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको? 5 बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 5 बॉक्स दिख रहे हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका, Yes, ठीक है, बस फिल sir. कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -2 -1 0 1 2। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये डी एक्स वाई होगा, ये डी वाई जेड होगा, ये डी एक्स जेड होगा, और ये डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले डी जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. बहुत आसान, बहुत आसान है ये चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग जेई में 100% स्कोर कर सकते हैं। Sir, done. डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक ही लास्ट अपना क्वांटम नंबर बचा है, जिसका नाम क्या है बताइए? स्पिन क्वांटम नंबर। और इससे आसान कोई क्वांटम नंबर है ही नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर की जब बात होती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है, सीधी सी बात है, एक स्पिन अप होता है और एक स्पिन डाउन होता है। सबसे पहले तो हम ये लिख रहे हैं गिवन बाय, ठीक है, इन साइंटिस्ट का अजीब सा नाम है, गॉडस्मिट, गॉडस्मिट एंड लेन बेक, ये नाम है, गिवन बाय दिस साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में लिख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये जितना टफ लैंग्वेज लिख रहे हैं, एक तो आसान लैंग्वेज है, उससे भी इजी बता दूंगा मैं होता क्या, ठीक है। अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें रेफरेंस ले लिया गया फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, या फिर यूं कह लीजिए स्पिन अप, स्पिन अप। इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे फिल करेंगे, अभी आगे देखेंगे हम लोग फिल कैसे करते हैं, ठीक है। स्पिन अप इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लेते हैं प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, जनरली हम प्लस हाफ ले लेते हैं, ठीक है। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, स्पिन
या फिर स्पिन डाउन या फिर स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ ले लेते हैं माइनस प्लस हाफ, मतलब कि माइनस ही ले लेते हैं जनरली। क्या ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। जैसे Yes, आपका sir. एंड हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? So just a minute. No, sir. No, sir. Sir, done. डन। देवांश, Yes, sir. Done. चलो अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वैसे ही आपके पास आ जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये चीज, इस पे क्वेश्चन जो है ना आपका एकदम एंड में सॉल्व होगा अच्छे से। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, h/2 पाई इसमें भी था, इसमें भी था। वहां पे अंडर रूट l इंटू एल प्लस वन था, यहाँ पे क्या होगा, s इंटू एस प्लस वन। या फिर हम इसको h बार लिख सकते हैं s इंटू एस प्लस वन। ठीक है, क्योंकि h बार इज इक्वल टू क्या होता है, h/2 पाई होता है। हमें क्लियर? Yes. Sir. देखिए ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो जस्ट सपोज एक ऑर्बिटल लेता हूं मैं। ठीक है, एक ऐसा है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हम हमेशा एक स्पिन अप डालेंगे तो एक स्पिन डाउन डालेंगे। दूसरी बात कि कभी भी हम ऐसा नहीं डाल सकते, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं डाल सकती, दोनों के दोनों डाउन नहीं डाल सकते, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में एक स्पिन अप होगा तो एक स्पिन डाउन होगा। क्लियर है? Yes, sir. दूसरी बात कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस पे सवाल इजीली हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सिखा देना चाहता हूं। अगर यहाँ पे आप लोग इसका निकालना चाहते स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इसका जीरो आता। क्यों आता जीरो? क्योंकि स्पिन अप का मैंने प्लस हाफ लिया, हमेशा यही करिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पिन अप का प्लस हाफ और स्पिन डाउन का माइनस हाफ। ठीक है, Yes, sir. तो माइनस हाफ लिया तो टोटल स्पिन कितना आया, जीरो आया कि नहीं? Yes, sir. जीरो आया कि नहीं? वहीं पे अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल में बस स्पिन अप दिया हो या एक स्पिन हाफ दिया हो, तो मुझे बस मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? मैग्नीट्यूड से। और यहाँ पे एस ए एम निकालना हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो h/2 पाई तो इधर रहेगा ही, अंडर रूट एस का वैल्यू हाफ इंटू हाफ प्लस वन। कर सकते हैं, Yes, sir. और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकल गया। समझ रहे हैं आप लोग? Yes. Yes. अगर जस्ट सपोज आपके पास पी ऑर्बिटल दे दिया, ठीक है, पी सबशेल दे दिया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसा फिल है, 1 2 3 सारे स्पिन अप है। सबसे पहले हाफ प्लस हाफ करेंगे, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहे, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे। ये तरीका होता है फिल करने का। ठीक है, कि सबसे पहले हाफ फिल्ड करते हैं सबको। अगर एक ऑर्बिटल में घुस गए, एक सबशेल में घुस गए, तो हाफ हाफ सबको भरते हैं। ठीक है, तो ये आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हाफ प्लस हाफ कर देंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। इन केस अगर यहाँ पे आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और ये हाफ हाफ मिलके वन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? So ये वाली बात आराध्या, समझ में आई। चलिए देखिए, Yes, इधर sir. देखिए, इधर देखिए, पहले यहाँ तक लिखिए आप लोग। हो गया?
हो गया। देखिए अब जैसे मान लीजिए जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो एक फॉर प्रैक्टिस मैं ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिए जरा। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइए। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइए। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइए। सब में आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हो जाएगा। हम्म, सर आप एक बार बता दीजिए। बताऊं मैं? यस सर। यस। नहीं हुआ, पहले वाले का आंसर तो आया होगा कुछ। चलिए जरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, देखिए कितना आसान है। h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन, यही फॉर्मूला है। मैंने बोल यस सर। दिया, यहाँ पे बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया आप लोगों को, स्पिन अप का जो है वैल्यू कितना है, प्लस माइनस हाफ है। क्या है, प्लस माइनस हाफ। आप लोग चूंकि मैथ्स के स्टूडेंट है तो माइनस अंडर रूट वन डिफाइन नहीं होता, हम यहाँ पे मॉड ही लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉड्यूलस का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। यस सर। यस सर। तो बस यहाँ पे देखिए सारे यस के सर। सारे स्पिन अप है एक ही डायरेक्शन में। अगर कोई फोर्स एक डायरेक्शन में होता है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो टोटल 80 न्यूटन होगा कि नहीं, सेम यस डायरेक्शन में सर। होगा तो। ठीक है, तो ये स्पिन अप है हाफ इसका, हाफ इसका, हाफ इसका। यानी ये जो वैल्यू देगा वो कितना देगा, 3/2 देगा कि नहीं। यस यस सर। सर। तो h/2 एस का जो टोटल वैल्यू है वो 3/2 और इंटू 3/2 प्लस वन। ठीक है, विच मीन्स h/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस वन। तो 5/2 इंटू 3/2 विच मीन्स कितना आ जाएगा, ये वैल्यू बताइए जरा। 15/4 आ रहा है क्या, 15 यस सर, 15/4। बताइए। हाँ तो इतना आ गया आंसर, क्या दिक्कत है। अब वहीं पे इसकी बात कर रहा था मैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू निकालते हैं ना बेटा। तो एस की वैल्यू निकालने जाइएगा तो ये हाफ आएगा प्लस हाफ, और ये जो वैल्यू आएगा वो माइनस हाफ आएगा, फिर ये प्लस हाफ आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ ये पता चल रहा है कि जो जो प्लस हाफ माइनस हाफ है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे बचा क्या, प्लस हाफ वन बचा, तो वन इंटू वन प्लस टू, वन प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2h/2 हो जाएगा। यस यस। सर। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आएगा। 0। तो बेसिकली हम प्लस हाफ माइनस हाफ को देख के कैलकुलेट करते हैं, और जो भी वैल्यू आए माइनस में प्लस में उसका वैल्यू रख देते हैं।
ठीक है, मॉड रख देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. देवांश, आयुषी, Yes, sir. आराध्या, Yes. Yes, sir. चलिए आशीष, ये लिख लीजिए आप लोग। ये हो गया। Yes, sir. चलिए Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. स्लाइड चेंज करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l and m फॉर 7p, y और by 2। देख के निकालिएगा, बहुत आसान है। फिर दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l and m फॉर 3s और by 2। So first question में 7 7 है, 7py है। Which of the following set of quantum number is not possible? ये जो है आपका n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to -1 and s is equal to -half। b जो है आपका n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0 and s is equal to ±half। फिर c देख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा n is equal to 2, l is equal to 3, m is equal to -2 and s is equal to ±, ये प्लस माइनस है। ठीक है, मैं इसे सही से लिख देता हूँ, ±half। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। So for the first one, so n equals to 7. वेरी गुड। n To is equal -1, to 0, +1. n is equal to 7 हो जाएगा। l is equal to कितना आ जाएगा? l equals to So 1. 1 आ जाएगा। m equals to -1 या +1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? मैंने यही तो लिखा था ना, -1 0 1, -1 का px, 0 का pz और 1 का +1। आशीष, So for the second one, l equals to 0, n equals to 3, and m equals to 0.
Am I audible? Yes. Yes, sir. चलिए, तो क्वेश्चंस लिख लिया था आप लोगों ने या नहीं? Yes, sir. लिख लिया था. लास्ट वाला नहीं लिखा था, प्लीज बता दीजिए। So लास्ट वाले के ऑप्शंस नहीं लिखे थे, प्लीज एक बार लिख दीजिए दोबारा. ऑप्शंस नहीं था वो सब में देख के बताना था पॉसिबल है या नहीं। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -12। b जो है अपना n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू +-12। फिर c आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2 एंड s इज इक्वल टू +-12। इसमें बताना था कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत आसान सवाल है। तो फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, only B is possible and C is also not possible. ओनली बी इज पॉसिबल एंड Yes, दिस sir. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पे l इज इक्वल टू 0 है, लेकिन l इज इक्वल टू 0 पे m इज इक्वल टू -1 हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। अब देखिए n इज इक्वल टू 3 पे l इज इक्वल टू 2 हो सकता है कम, m इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि l इज इक्वल टू 2 है तो m का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 सब आएगा। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 3, बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, बराबर बराबर Yes, तो हो नहीं sir. सकता, तो बड़ा कैसे होगा? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब आज का टॉपिक जो है क्वांटम नंबर। ठीक है, बेसिकली क्वांटम नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। उससे पहले हम क्वांटम नंबर पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करके खुद को देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो सवाल शुरू होता है आपका यहाँ से, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम of electron in d orbit is equal to, a जो है आपका 2√3h s बार, b जो है आपका 0h बार आ रहा था, c जो है आपका √6h आ रहा था एंड द d इज √2h। ठीक है, क्वेश्चंस लगातार लिखते जा रहा हूं मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा अपने पास, व्हाट इज द, एनसीईआरटी के क्वांटम नंबर का क्वेश्चन जरूर करिएगा आप लोग प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन सारे लोग लिख ले, 5-8 क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद सॉल्व करिएगा। दैट कैन बी आइडेंटिफाइड with the following quantum numbers, with the following quantum numbers। ये जो है आपके पास, सॉरी अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपके पास, क्या क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0। ठीक है, ml is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3 दे रखा है and d is equal to 4 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Excuse me, sir. यस, Sir, in the first question, D option, so is it only √2h or this, it's not possible only h,
समझ आया देवांश? So only H. आपकी आवाज लैग कर रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल with L is equal to 3 and N is equal to 4 is, ये जो ऑप्शन है आपका 14, बी जो ऑप्शन 16, सी जो ऑप्शन 10, चलिए जरा एक काम करते हैं, ये 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, फिर आ जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद L is equal to 3 N is equal to, ये तीनों सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ अभी। सर फर्स्ट वाले का √6h है। √6h, Yes, sir. So C option. ओके और किसी का आया? यस सर। पहले वाले का बहुत ही आसान सवाल सी है, जिसका नहीं आया वो पूछ सकता है। आशीष हो गया आपका, आरुषि, आराध्या, आयुषी, यस सर। देवांश। सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n is equal to 3, L is equal to 1 and ML is equal to 0? So 1. कितना आंसर आ रहा है? अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 होगा, जाहिर सी बात है। इस क्वेश्चन sir. को जिससे समझ में नहीं आया पूछ दीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, n is equal to 3, L is equal to 1 P, अब ML is equal to 0 यानी 3PZ पूछ रहा है। P में 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। अब इसमें भी ML का वैल्यू 1 दे दिया तो ऑर्बिटल कितना हुआ, एक बॉक्स की बात कर रहा है, तो आंसर इज 1। यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेगा, कोई नहीं शर्माएगा। तो थर्ड का 14th है। थर्ड का 14 था, देखिए कैसे, n is equal to 4 है, 4 लिख देंगे। L is equal to 3 पे F होता है तो 4F, F में कितना जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो सीधे इससे निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए 2 चीजों से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें ज्यादा आएगा। L अगर है तो हमने क्या बताया था, 2 × 2L + 1, यही बताया था ना। तो यस ये क्या हो सर। जाएगा, 2 × L का वैल्यू 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 6 + 1 7, और 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा कि नहीं। यस सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि अगर n का वैल्यू गिवन है शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। अगर L गिवन है यानी सब शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2 × 2L + 1 होता है। बताया था मैं आप लोगों को। यस सर।
तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान जितना ये था। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल in fourth energy level, in fourth energy level of an atom, of an atom is, of an atom is option A 8, option B 16, option C 32, option D 4. Calculate. Sir, 16. Yes, sir. 16. एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है। क्या बताना है? एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है, यानी बॉक्स बताना है। ठीक है। और n इज इक्वल टू फोर्थ एनर्जी लेवल दे रखा है। l इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3। 0 का मतलब s, एक बॉक्स, 5 आ जाएगा, और इसमें 7। Yes, sir. तो 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 16 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अगर इसी में पूछा होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 16 इंटू 2 कर देते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता कि नहीं? जितने Yes, बॉक्स sir. उसके डबल इलेक्ट्रॉन। Yes, क्लियर sir. है? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला सवाल आप लोग घर से कर लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। Okay, sir. ठीक है, तो आज क्लास इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। किसी Yes, को sir. कोई डाउट, किसी तरीके की डाउट? No, sir. ओके, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।